नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, जो आपका अध्याय 2 है उसमें टोटल आपको 24 कार्यपत्रक दिए हैं और सभी 24 कार्यपत्रक का उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, ये अध्याय 1 आपका है संख्या बोध। इसे मैं इससे पहले के एक वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। यह पहला और दूसरे सप्ताह का आपका कार्य है। आज की इस वीडियो में हम जो आपका अध्याय 2 है मूलभूत संक्रियाएं, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये आपके सप्ताह तीसरे और चौथे का कार्य है, जो आपको पेज नंबर 23 से लेके 42 पर देखने को मिलेगा। तो बच्चों, सीधे हम आ चुके हैं अध्याय 2 मूलभूत संक्रियाएं इस पर। तो सबसे पहले हमें दिया है जमा एडिशन, ठीक है। इसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें कार्यपत्रक देखने को मिलेगा। इससे पहले आप थोड़ा सा समझ लो, दो या दो से अधिक संख्याओं या पदों को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला परिणाम जमा कहलाता है। इसे प्लस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ सिंबल्स दिए थे, ये वाले, इन्हें अगर हम प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो ये कार्यपत्रक नंबर 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। इसी के आधार पे किस तरह से करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। जमा करें, गिनकर संख्या लिखें। टोटल 3 यहाँ पे स्टार हमें दिखाई दे रहे हैं और 4 इधर दिखाई दे रहे हैं। 4 और 3 को प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास में आ जाएगा 7, यानी कि उत्तर आपका सही क्या है, 7 है। इसके बाद हमारे पास बॉक्सेस दिए हैं कुछ, तो यहाँ पे टोटल जो हमें बॉक्स है 8 बॉक्स, 4 3 2 5 और 5 10 और 2 12, टोटल 12 बॉक्स हैं। यहाँ पे हमने लिखा 12। नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 4 8, यहाँ पे हमने 8 लिखा। ऐसे ही प्लस करके लिखना है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 और 5 11, 3 और 2 5 और टोटल 2 यहाँ पे दिए हैं, इसलिए ये 2। अब हम देखते हैं आपके कार्यपत्रक नंबर 2। बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय 2 का कार्यपत्रक 2 कुछ इस प्रकार से है। नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। इसमें हमें प्लस करना है। किस तरह से करेंगे, 3 और 4 को प्लस करेंगे, टोटल आएगा 7। 6 और 4 को प्लस करेंगे, आएगा 10। 36 और 10 को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 46। 58 और 13 को जोड़ेंगे तो 71 आएगा। 74 प्लस 0 तो 74 ही आएगा। अब हम चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 107 और 312 को प्लस करेंगे, 419 आएगा। 508 और 112 को जोड़ेंगे, 620। 3999 और 2000 को जोड़ेंगे तो 5999 आएगा। 8325 और 6215 को जोड़ेंगे तो 14540 आएगा। कार्यपत्रक नंबर 2 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके जस्ट नीचे हम चलें तो कार्यपत्रक नंबर 3 हमें दिया है। इसमें कहा गया है, नमन ने 800 रुपये की मिठाइयाँ एवं 550 रुपये की टोफियाँ खरीदी, तो बताए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। क्या करेंगे बच्चों, 800 और 550 को प्लस करेंगे। देखिए 800 हमने लिखा और प्लस किया 550, 0 और 0 जोड़ेंगे, 0 ही आ जाएगा। फिर 5 की 5 आ जाएगा और 8 और 5 13, तो 13,50 रुपये आएगा। सिर्फ आंसर में आपको लिख लेना है 1350 रुपये, ठीक है। सोहन ने अपनी बस यात्रा में 855 किलोमीटर की दूरी तय की एवं 625 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय किया। यात्रा में तय की गई कुल दूरी बताइए। अब देखिए, कुल दूरी निकालनी है तो 855 जो लिखा है ये और 625 ये, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास में 1480 किलोमीटर, 1480 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, 1480, यानी कि 1480 किलोमीटर। इसके नीचे चलते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, एक शाला में 1068 छात्राएं हैं एवं 1142 छात्र पढ़ते हैं, तो बताइए कि शाला में कुल कितने छात्र अध्ययन करते हैं, छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। तो 1068 और 1142, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पे हमारे पास आएगा 2240 छात्र छात्राएं, यही हमारा आंसर है। फिर है चौथे नंबर का प्रश्न, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर रहती है संख्या, क्या रहती है, अपरिवर्तित। सही उत्तर हमारा क्या है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट है 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 का आपका 0 ही होगा। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 4 आ जाता है। कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय का नाम है मूलभूत संक्रियाएं।
और विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित के कार्यपत्रक नंबर 4 को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न कुछ इस तरह से हमें दिया है। इसमें हमें प्लस करना था 5843 132 प्लस 50। तो इन्हें देखिए किस तरह से प्लस करते, 3 और 2 5 और 0, तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा। 4 और 3 7 और 5 12, 12 की 2 लिख दी, एक हासिल आ जाएगा। 8 और 1 9 और एक हासिल का 10, 10 की 0 लिखी, एक हासिल। 5 5 के नीचे कुछ नहीं है, एक हासिल का जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो ये बना हमारा 6025। ऐसे ही हमने ये प्लस किया है 8309, 3216 और 312। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 2 17, 17 की क्या आ जाएगी 7 और एक हासिल का, फिर एक हासिल और एक ये 2 और एक ये 3, तो 3 हमने लिखा। इसके बाद ये 3 और ये 2 5 और ये 3 8, तो ये हमने 8 लिखा। इसके बाद 8 और 3 11, तो ये हमने 11 लिखा। इस तरह से संख्या बनी 11837। ऐसे ही हमने जो तीसरे वाला प्रश्न है इसे सॉल्व किया है। ऊपर 6194 दिए थे। देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 की हमने क्या लिखी 0, एक आया हासिल। तो 5 और 9 14, एक हासिल का 15, 15 की 5 लिखी, एक वापस से हासिल आया। इसके बाद एक हासिल का और एक ये 2 हो गए, तो 2 का हमने 2 लिखा, 6 का 6 लिखा, 6250 आपका आया। इसी तरह से हमने ये वाले प्लस किए हैं, इन्हें भी आप करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 9 कितना होगा हमारा 22, तो 22 की हमने 2 लिखी, हासिल आया 2, 2 और 2 4 और हासिल का 2 6, तो ये हमने 6 लिखा। 6 और 3 9, 9 का 9 लिखा और 6, तो 6962 आया। अब यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 5 दिया है, कुछ इस तरह से है कार्यपत्रक नंबर 5। निम्नलिखित बॉक्स में संख्या भरिए। इन बॉक्सेस में हमें संख्या भरनी थी। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, पहले वाला देखिए सबसे फर्स्ट का, यहाँ पे 3 4 2 1 दिया था, यहाँ 6 1 3 7, तो इन्हें हमने प्लस किया, टोटल हमारे पास आया 9558। ऐसे ही दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो 6655, 3152, यहाँ पे 9807 आ जाएगा। ठीक है, इन्हें प्लस करना था। इसके बाद तीसरा हमारा है, इसमें हमें 1000 दिया था, प्लस 139 और 21, तो यहाँ पे 1160 आया। अगला हम देखते हैं चौथे वाला, 5296, 1304, इन्हें हम प्लस कर देंगे, 6600 आएगा। देखिए जहाँ पे आपकी संख्याएं गायब है वह आप यहाँ से देख के लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिखा है। अब इसके नीचे हम चलते हैं, 2.2 करके घटा सब्सक्रिप्शन दिया है, इससे पहले हम ओनली प्लस कर रहे थे। तो अब इस प्रश्न में हमसे पूछा है, जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है अथवा निकाला जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब 6 में से 3 माइनस किए तो टोटल हमारे पास बचे कितने 3। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। कार्यपत्रक नंबर 6 हमारा दिया है। देखो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स थे, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स में से 2 बॉक्स हमने कम किए, कितने बचे 3, इसलिए यहाँ पे हमने कितने लिखा 3। नेक्स्ट हमारे पास में है 1 2 3 4, 1 2, तो 4 में से 2 बॉक्स कम करेंगे, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हमने कितने लिखे 2। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमें 5 बॉक्स कम करना है, तो यहाँ पे बचेगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 2 3 4, 4 बॉक्स में से 2 बॉक्स हम कम करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स में से हम ये 5 बॉक्स कम करेंगे, बचेगा 5। अब है विद्यार्थी कार्यपुस्तिका कक्षा 9 गणित के कार्यपत्रक नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें वही दिया है, घटाना है हमें। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है आपको बता दूं। 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। इसके बाद है 25 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 15 बचेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 153 में से 102 जाएगा तो 51 बचेगा। 360 में से 121 जाएगा 239 बचेगा। अगला हमारे पास है 304 में से 146 माइनस करेंगे 158 आएगा। 584 में से 306 जाएगा तो 278 बचेगा। इन्हें सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 8 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे।
तो कार्यपत्रक नंबर 8 कुछ इस तरह से हमें दिया है। इसमें भी हमें वही घटाना है। किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें दिया था 4,384 और नीचे 1,738 को हमें घटाना था। तो 4 में से 8 नहीं जाता, इसलिए एक इधर से ले लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6। 6 लिखा। फिर एक हम इधर ले चुके थे तो 8 की जगह यहाँ पे बचा है 7। अब 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो ये हमने 4 लिखा। इसके बाद 3 में से 7 नहीं जाता, एक इधर से ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6। अब एक इधर हम ले चुके थे तो 4 की जगह यहाँ पे बचा है 3। 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2। इस तरह से 2,646 आएगा। अगला है 4,832। 2,507 माइनस करना है। 2 में से 7 नहीं जाता, एक इधर से ले लेंगे तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5। अब 3 में से एक इधर हम ले चुके थे तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2। 2 में से 0 जाएगी, बचेगा 2। 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। इस तरह से ये सॉल्व। तीसरा वाला है 2,090 और 1,198। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 8 में से 9 नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, एक इधर से लेंगे। 0 में भी कुछ नहीं है, इसलिए एक इधर से ले लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 10। फिर एक इधर हम ले लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और इधर सब कुछ हट चुका था, इसलिए ये 91 आपका आएगा। ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा नीचे चौथा क्वेश्चन है। 1880 में से 1005 माइनस करने थे। 0 में से 5 नहीं जाता, एक इधर से लिया। 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 आएगा। एक इधर हम ले चुके थे तो 8 की जगह 7 बचा। 7 में से 0 जाएगी, 7 ही बचेगी। और यहाँ पे 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0। तो 875 आंसर आएगा। पांचवा हमारे पास है तो 6 में से 8 नहीं जाता, एक इधर से लेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचा है, 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, इसलिए एक इधर से लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 ही आएगी। 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 आएगा। अब हमारे पास में पाँचवा, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास है 9,000 और 8,399। तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 9 जाएगा, 0 बचेगी और 601 आपका आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका कार्यपत्रक नंबर 9 आ जाता है। देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है, क्योंकि बच्चों कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन सारे सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे बताया जाता है और बहुत मेहनत से आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो कार्यपत्रक नंबर 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, मीनू ने 400 मीटर कपड़े में से 225 मीटर कपड़ा काट लिया, बताए कितने मीटर कपड़ा बचा। तो बच्चों देखिए, बचा कपड़ा निकालने के लिए करेंगे क्या, कुल कपड़ा हमारे पास जो है 400 मीटर और कटा हुआ कपड़ा उसे में से माइनस करेंगे। तो 400 मीटर हमारे पास टोटल है, 225 मीटर काटा है तो ये हम माइनस करेंगे। तो 400 में से 225 माइनस होगा, बचेगा 175 मीटर। अतः 175 मीटर कपड़ा बचा। नेक्स्ट है हमारे पास, साधना के पास 5,800 रुपये थे। 1,325 की किताबें खरीदी एवं 25 का पेन खरीदा, बताए उसके पास अब कितने रुपए शेष हैं। तो देखिए, कुल खर्च हम निकालेंगे कैसे, किताबों के रुपए और पेन के रुपए। तो किताबें और पेन ये टोटल इन्हें प्लस कर लेंगे। हमारे पास आ चुका है 1,325 और 25 कितने 1,350। तो टोटल हमारे पास खर्च हुआ है 1,350 रुपये और टोटल हमारे पास पैसे कितने थे 5,800। तो 5,800 में से 1,350 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,450 रुपये। अतः उसके पास 4,400 रुपये शेष बचे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, 8,394 और 8,984 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो यह कैसे सोल्व होगा, देखिए दी गई संख्याएं 8,394 और 8,984। अब 8,984 बड़ी है 8,394 से, तो 8,984 में से 8,394 माइनस करेंगे, बचेगा 590। अतः 8,984 संख्या बड़ी है और 590 अधिक
बड़ी है। ठीक है, कितनी बड़ी है वह भी पूछा था, तो 590 अधिक बड़ी है। अब हमारे पास में चौथी नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 5 लाख है, यदि उनमें से एक संख्या 3,50,000 है, 3,05,000 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसके लिए दूसरी संख्या निकालने के लिए कुल योग कितना है, 5 लाख है, और एक संख्या हमारे पास दी है कितनी, 3,05,000। तो अब हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमारे पास है कुल योग 5 लाख, उसमें से 3,05,000 माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35,000 है। बच्चों यहाँ पे रुकना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी बच्चों, ये आपका 5 लाख नहीं है, ये आपका है ओनली 50,000, क्योंकि इसमें 4 जीरो है, 5 जीरो अगर होती तो ये आपका 5 लाख होता। तो एक संख्या हमारे पास कितनी है, 50,000 है, जिसमें से 35,000, ठीक है, ये हमारा 35,000 है, 3,05,000 नहीं है, कितना है, 35,000 है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ था जीरोस गिनने में। यहाँ पे आपका है 50,000 और ये आपका है 35,000, तो टोटल हमारे पास है 50,000 और 35,000, एक संख्या ऑलरेडी हमें दी है, तो 50,000 में से 35,000 हम माइनस करेंगे, बचेगा 15,000। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ चुकी है, 15,000 आ चुकी है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये टोटल 50,000 में से 35,000 माइनस किए, 15,000 हमारे पास बचा, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी, 15,000 आएगी। अब अगला हम देखते हैं 3,895 में कितना जोड़े कि 3,995 प्राप्त हो। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवश्यक संख्या निकालना है, तो प्राप्त संख्या हमारे पास है और दी गई संख्या, प्राप्त संख्या कौन सी प्राप्त करनी है, 3,995, तो 3,995 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 3,895, तो आया हमारे पास 100। अतः 3,895 में 100 जोड़ने पर 3,995 प्राप्त होगा। अब हमारे पास छठी नंबर का प्रश्न। एक पेड़ पर 3 चिड़ियां बैठी थी, सभी चिड़ियां उड़ गई, अब पेड़ पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। तो देखिए 3 चिड़ियां बैठी थी, उड़ गई कितनी चिड़ियां, 3, यानी कि सभी उड़ गई, तो अब पेड़ पर 3 माइनस 3 करेंगे 0, अब पेड़ पर 0 चिड़ियां हैं, यह हमारा उत्तर आएगा। अब है आपका कार्यपत्रक नंबर 10। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ इस तरह से दिया है, कुछ प्रश्नों के हल एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसमें भी हमें माइनस करना था, तो 8 8 9 7 8, यहाँ पे हमने 8 लिखा, 5 4 7 7 6, 3 4 2 0 2, 34,202 आया। ऐसे ही इसे हमने सॉल्व किया बच्चों। इसमें जो आपके बॉक्सेस खाली हो उनमें संख्या लिख लेना, मैंने ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पे, पूरा जो सही आंसर है वह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कुछ बॉक्स आपकी बुक में खाली दिए होंगे तो वह आपको यहाँ से भर लेना है। ऐसे ही तीसरे नंबर के प्रश्न में आप करोगे, और चौथे नंबर के प्रश्न में, पांचवें में और छठे में भी सेम आपका होगा। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने प्लस और माइनस किए, यहाँ पे हमारा गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो पहले आप थोड़ा सा समझो, किसी एक ही संख्या या वस्तु को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है, इसे x चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या का एक निश्चित गुणा उस संख्या को उतनी बार जोड़ने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए 3 को 4 बार जोड़ते हैं तो उत्तर 12 प्राप्त होता है ना। तो इसी प्रकार 0 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो प्राप्त 0 ही होगा। अब कार्यपत्रक नंबर 11 हमें दिया है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 2 2 4 और 2 6, 2 इंटू 3, यहाँ पे आया 6। ऐसे यहाँ पे दिए थे 5 और 5, तो 5 इंटू 2, यहाँ पे हमारे पास बना 10। टोटल कितने पेयर थे, 1 2 3, इसलिए हमने 2 इंटू 3 किया, 6 आया। यहाँ पे टोटल हमारे पास एक पेयर ये था, एक ये था, कितने कितने का था, 5 5 का, तो 5 इंटू 2 किया, 10 आया। अब ऐसे ही एप्पल है हमारे पास, 3 पेयर दिए हैं 3 3 के, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 1 2 3 4, टोटल 4 पेयर है, तो 3 इंटू 4 12 आएगा। अब देखिए कार्यपत्रक नंबर 12 हमारे पास आ जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में बताए गए गुणा एवं गुणा के रूप में लिखिए। गुणा है, गुणा के रूप में हमें लिखना है। 5 इंटू 3 करेंगे 15 आएगा, 7 इंटू 4 करेंगे 28 आएगा, 40 इंटू 5 करेंगे 200 आएगा, 11 इंटू 4 करेंगे 44 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 इंटू 2 आएगा तो 66 होगा,
और 0 इंटू 5 होगा तो 0 होगा। कार्यपत्रक नंबर 13 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। गुणा कीजिए, इसमें हमें गुणा करना है 8 इंटू 2, तो इसमें हमारा आएगा 16, 6 पंज 30, 14 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा। बच्चों किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। 72 इंटू 4 करेंगे 288 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 108 गुना 2 करेंगे तो 216, 125 गुना 3 करेंगे 375, 138 गुना 6 करेंगे 828 आएगा, 156 गुना 10 करेंगे 1560 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 40 गुना 80 करेंगे तो 3200 आएगा, 720 गुना 30 करेंगे 21600, 380 गुना 11 करेंगे तो 4180, 1000 गुना 20 करेंगे तो 20000 आएगा। अगला है 404 गुणा 12 तो 4884, 4848, 536 गुना 15 तो 8040, 2500 गुना 20 तो ये हमारा आएगा कितना 50,000, 315 गुना 41 ये आएगा 12,915। कार्यपत्रक नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से हमारा कार्यपत्रक नंबर 14 आ जाता है। ब्रिज कार्यपुस्तिका कक्षा 9 गणित का अध्याय 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमारा कार्यपत्रक नंबर 14 दिया है, इसे हल करना है। 2 0 2 0 टोटल 4 0 हो जाएंगे। एक 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 0 लिख दिए 3 लिख दिया, बना हमारा 30,000, ठीक है। 2 0 2 0 कितनी हो जाएंगी 3 0, 15 गुणा 1 तो यहाँ पे 15 लिख दिया, कितना हुआ 15,000। अब यहाँ पे हमने क्या किया 41 गुणा 5 कर देंगे, 3 0 की 3 0 लिख देंगे, 41 गुणा 5 करने पे 205 आएगा, 3 0 लिख दी, ये बना हमारे पास 2,05,000। ऐसे ही 30 इंटू 20 करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 गुणा 3 कर दो 5 आ जाएगा, 2 0 तो 500 बनेगा, 500 गुणा 200 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 1,20,000। ऐसे ही 150 गुणा 200 करेंगे तो यहाँ पे 30,000, इसमें आएगा 64,000, इसमें हमारा आएगा 20 लाख और इसमें हमारा आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 15, इसे हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया है एक दुकानदार के पास दूध के पैकेट के 15 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या 25 हो तो बताइए कुल कितने दूध के पैकेट होंगे। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या हमारे पास कितनी है 25, टोटल बॉक्स हमारे पास कितने हैं 15, तो 25 गुणा 15 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 375, तो कुल 375 दूध के पैकेट होंगे, ठीक है। एक पेन की कीमत 12 रुपये है। यदि 20 पेन खरीदते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। एक पेन की कीमत 12 रुपये है, 20 खरीदने हैं तो 20 पेन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 12 इंटू 20 240 आएगा, अतः 20 पेन खरीदने के लिए 240 रुपये देने पड़ेंगे। रोहित के पास 800 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 15 किताबें हों तो बताइए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। देखिए एक किताब में पृष्ठों की संख्या 800 है, किताबों की संख्या 15 है, कुल पृष्ठों की संख्या 800 इंटू 15 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12,000, किताबों की कुल पृष्ठ संख्या 12,000 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास चौथी नंबर का प्रश्न। राहुल एक कंपनी में काम करता है, उसे एक दिन के 4,000 रुपये मिलते हैं। अगर वह 90 दिन काम करता है तो वह कितना कमाएगा। देखिए एक दिन की कमाई है 4,000 और 90 दिन अगर काम करेगा तो 4,000 गुणा 90 करेंगे, यह हमारे पास आ जाता है 3,60,000, अतः राहुल 90 दिन का काम करके 3,60,000 रुपये कमाएगा। कार्यपत्रक नंबर 16 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। एक मिठाई की दुकान में कुछ मिठाइयों की मूल्य इस प्रकार हैं। मूल्य सूची दी है प्रति किलो में। लड्डू 300 रुपये किलो हैं और बर्फ़ी हमारे पास 850 रुपये किलो है, जलेबी 180 रुपये किलो, गुलाब जामुन 500, पेड़ा 250 रुपये किलो और रसगुल्ला 175 रुपये किलो। उपरोक्त दी गई वस्तुएं खरीदने हैं तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। 3 किलो लड्डू, तो लड्डू का मूल्य कैसे निकालेंगे 300 रुपये प्रति किलो है, तो 3 किलो लड्डू निकालने के लिए 300 गुणा 3 करेंगे, टोटल आ जाएगा 900, तो 3 किलो लड्डू खरीदने पर 900 रुपये देने होंगे। ऐसे ही 12 किलोग्राम जलेबी अगर हमें खरीदनी है तो जलेबी का मूल्य है 180 रुपये किलो, तो 180 गुणा 12 करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 2,160। 12 किलोग्राम जलेबी खरीदने पर 2,160 रुपये देने होंगे। अगला है 10 किलोग्राम रसगुल्ला,
तो 1 किलोग्राम रसगुल्ला का मूल्य है 175 रुपये। 10 किलोग्राम रसगुल्ले का मूल्य रहेगा 175 गुणा 10, 1750 आएगा। अतः 10 किलोग्राम रसगुल्ले खरीदने पर 1750 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम गुलाब जामुन। 1 किलोग्राम गुलाब जामुन का मूल्य है 500 रुपये। 5 किलोग्राम गुलाब जामुन का मूल्य होगा 500 × 5 2500। तो उत्तर हमारा है 5 किलोग्राम गुलाब जामुन खरीदने पर 25 रुपये देने होंगे। 4 किलोग्राम बर्फी का निकालना है, तो 1 किलोग्राम बर्फी का मूल्य है 850 रुपये। 4 किलो का निकालेंगे तो 850 गुणा 4 3400 रुपये आएगा। अतः 4 किलोग्राम बर्फी खरीदने पर 3400 रुपये देने होंगे। फिर है 8 किलोग्राम पेड़ा। तो 1 किलोग्राम पेड़ा का मूल्य है 250 रुपये। तो 8 किलोग्राम पेड़े का मूल्य होगा 250 गुना 8 2000 रुपये। 8 किलोग्राम पेड़ा खरीदने पर 2000 रुपये देने होंगे। अब हमारे पास है कार्यपत्रक नंबर 7। इसे हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित भाग्य में भाज्य, भाजक और भागफल बताना है। तो देखिए 12 जो है हमारे पास भाज्य है, 4 भाजक है और भागफल 3 है। ठीक है, इसमें 30 भाज्य है, 5 भाजक है, 6 भागफल है। ऐसे ही 24 6 4 100 2 50 35 7 और 5 आएगा। तो यहाँ से देख करके आप कार्यपत्रक नंबर 7 का आंसर करेंगे। इसके बाद है कार्यपत्रक नंबर 18। इन्हें हम सॉल्व करेंगे। भाग हमें करना है। देखिए 3 का 12 में करने था तो 3 चुका 12, 12 की 12 आ गई, 12 में से 12 गया 0 आया। इधर आपका 4 बचेगा। 6 तिया 18, 3 यहाँ आएगा, 18 में से 18 जाएगा, 0 यहाँ बचेगी। 8 पंजे 40, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 40 नीचे लिखा, 0 आएगी। ठीक है, ऐसे ही 9 को 11 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा। यहाँ पे 11 हमने लिखा। 2500 को 5 से डिवाइड करेंगे 500 आएगा। 144 को 16 से करेंगे तो 9 आएगा। ये आपको आंसर करना है। 100 को 50 से भाग देंगे तो आंसर में हमारा क्या आएगा 2, क्योंकि 50 2 ना 100। ठीक है, 20 को 10,000 से करेंगे तो 500 आएगा और 100 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। 0 का भाग 6 में देंगे तो यह संभव नहीं है। ठीक है, अब है कार्यपत्रक नंबर 19। भाग कीजिए। 6 को 636 से करना है तो 106 आएगा। ठीक है, इसके बाद 525 को 5 से करना है तो यहाँ 105 आएगा। 408 को 4 से भाग देंगे तो 102 आएगा। 7077 को 7 से भाग देंगे तो 1011 आएगा। 505 को 5 से भाग देंगे तो 101 आएगा। 124 को 4 से भाग देंगे तो 31 आएगा। 3000 को 1000 से भाग देंगे 3 आएगा। 5800 को 10 से भाग देंगे 580 आएगा। अब है कार्यपत्रक नंबर 20। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने बच्चों पूरा सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे 7 को भाग देना था 3617 से, तो पहले 7 का 5 बार भाग दिया 35 आया। फिर हमने 11 लिखा, फिर 7 का 1 बार दिया 7 आया, फिर 46 बचा था 7 चुक 42। ये हमारे आंसर आए। इसी में ये दूसरा वाला भी हमने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, नीचे लिखा भी है भागफल इसमें 517 आया और शेषफल 4। इसमें भागफल 386 और शेषफल 3। अब तीसरा वाला जो है इसे भी आप देख सकते हो पूरा सॉल्व किया हुआ है। और भागफल शेषफल हमने जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है, तो ये भी आप यहाँ से देख करके कंप्लीट करेंगे। चलो अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो कार्यपत्रक नंबर 21 हमारा आ जाता है। इसे हम सॉल्व करेंगे। एक स्कूल में 4321 किताबें हैं। अगर उन्हें 12 कक्षाओं में बराबर बांटना है तो प्रत्येक कक्षा में कितनी किताबें मिलेंगी और कितनी शेष होंगी। देखिए 4321 टोटल है, 12 से भाग दे देंगे तो भागफल 360 और शेषफल 1 आता है। प्रत्येक कक्षा में 360 किताबें मिलेंगी और 1 किताब शेष होगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक व्यापारी 2468 रुपये को अपने 4 कर्मचारियों को बराबर बोनस के रूप में देना चाहता है। प्रत्येक कर्मचारी को कितना बोनस मिलेगा। तो 2468 भाग करेंगे 4 से, भागफल आएगा 617, शेषफल आएगा 0। तो प्रत्येक कर्मचारी को 617 रुपये बोनस मिलेगा और कोई राशि शेष नहीं होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास, बंटी के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि बंटी उन कंचों को 8 दोस्तों में बराबर बांटना है तो बताएं प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो 560 को भाग करेंगे 8 से तो भागफल आएगा 70, शेषफल आएगा 0। प्रत्येक दोस्त को 70 कंचे मिलेंगे और कोई कंचा शेष नहीं होगा। अब है हमारे पास चौथी नंबर का प्रश्न, 800 फूलों से 20 मालाएं बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। तो 800 फूलों में 20 मालाएं बनाई जाती हैं, प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है। एक माला में फूलों की संख्या पता करने के लिए कुल फूलों की संख्या को मालाओं की संख्याओं से भाग करेंगे। प्रत्येक माला में फूलों की संख्या तो 800 भागित 20 40 आ जाएगा, अतः प्रत्येक माला में 40 फूल होंगे। अर्जुन एक साल में 3480 मसाला छाछ की बोतलें बेचता है, तो एक महीने में कितना बेचता है बताइए। देखिए, एक साल में 3480 बेचता है, एक महीने का निकालना है, टोटल 12 महीने साल में होते हैं, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे 3480 को, 290 आ जाएगा। तो एक महीने में 290 बोतलें बेचता है। अब हमारे पास है पूर्णांक पर सन क्रियाएं। ठीक है, पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए ध्यान रखें कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जोड़ती है और चिन्ह वही रहता है। जैसे -2 और -4, तो ये होगा -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और चिन्ह समान होता है तो चिन्ह हमारा -6 ही आया। असमान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में हमेशा घटती है तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है, जैसे कि +4 और -6। ठीक है, +4 और -6, तो -6 में से 2 4 जाएगा, -2 बचेगा। ठीक है, गुणा में चिन्हों वाली संख्याओं को गुणा किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे हमने दे रखा है, यह आप देखोगे। जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगता वहां धन का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, धन यानी कि प्लस का चिन्ह। कार्यपत्रक नंबर 22 हमारा आ जाता है, 2 - 3 करना था। देखिए बच्चों, 2 में से 3 नहीं जाता, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को घटाते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़ी संख्या के सामने लगा हो। तो बड़ी संख्या यानी कि 3 है, 3 के सामने माइनस का लगा है, तो यहाँ भी हमने माइनस लगाया, -3 और -1। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं गुणा, गुणा में प्रक्रिया अलग हो जाती है। ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से होगा 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ चुका है। देखिए, ये प्लस का 3 है, लेकिन प्लस लिखना कंपलसरी जरूरी नहीं होता। किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वह संख्या क्या है, प्लस की है। 40 - 40, तो यहाँ पे तो सिंपल से हमारा 0 ही बचेगा, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है। 0 - 15, माइनस के 15 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। -63 + 0, तो इसमें बच्चों हमारा माइनस का 63 आएगा। -4 बटा -2, तो यहाँ पे हमारा भाग देंगे, ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा और 2 दूने 4, तो यहाँ पे 2 आया। ऐसे ही ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 79 का इंटू 1 में करेंगे 79 ही आएगा। अब है कार्यपत्रक नंबर 3, कार्यपत्रक नंबर 23। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। -15 भागित -5, तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा और 5 तिया 15, तो ये 3 हमारे पास आया। अब इसके बाद देखिए, माइनस का 5 और माइनस का 25, इस माइनस से ये माइनस कट, 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 25, इसलिए उत्तर हमारे पास आया 5। अगला है 36 भागित 12, तो इस माइनस से ये देखिए इसमें प्लस थे यहाँ और इसमें ये माइनस है, कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब ये प्लस का है। तो अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस लगाया, 12 तिया 36 यानी कि 3, तो माइनस का 3 आया। ऐसे ही माइनस का 40 और माइनस का 10, माइनस माइनस होगा प्लस, 10 चौका 40, तो ये हमारा होगा 4। कार्यपत्रक नंबर 24 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। -3 गुणा -8 -6 गुणा -2, तो यहाँ पे टोटल हमारा आया 24 बटा माइनस का 12, माइनस की 12 से 24 को घटाए तो माइनस प्लस माइनस, 12 दूना 24, 2 हमारा आंसर आया माइनस का। ऐसे ही ये हमें दिया था माइनस का 15 गुणा 25, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 15 इंटू 25 किया 375 आया। 5 गुणा 3 किया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दिया
15 आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कट होगा, 15 से 375 को काटेंगे 25 आएगा। ऐसे ही हमने तीसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ से आप देख लेना जिस तरह से हमने किया है और आपको यहाँ से नोट करना है। -96 -36 आंसर हमारा आ जाएगा 8। तो कंप्लीट जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके आंसर हम देख चुके हैं। अब अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन, देखिए बच्चों और जो आपकी सब्जेक्ट है उनके तो हमने पहले प्रश्न से लेकर लास्ट प्रश्न तक कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर रखी है। देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जा सकते हो या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते